हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कॉलेज ऑफ आर्ट जो है दिल्ली के अंदर, इसमें अगर आपको बीएफए में एडमिशन चाहिए तो इसका क्या क्राइटेरिया है 2022-23 सेशन का। इस बार जो कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन होंगे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अफिलिएशन के साथ होंगे। तो हम देखेंगे इस वीडियो में क्या इसका सारा प्रोसीजर है, क्या सारा इसका गाइडलाइंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आप लोग देखो कॉलेज ऑफ आर्ट का अलग से लिंक आ रहा है इन लोगों की तरफ से। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और अगर फॉरेन स्टूडेंट हो तो उनके लिए अलग से लिंक है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके पूरे डिटेल गाइडलाइंस की, बीएफए कोर्स की। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे दो अलग अलग नोटिस आए हुए हैं। लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की है वो है 30 जून 2022। पहले तो हम ये डिटेल जो शॉर्ट नोटिस है इसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्या इसमें कहा गया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ सीट्स की डिटेल है इसमें, और इसमें बताया गया है कि यार बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो प्रोग्राम है वो किन किन स्पेशलाइजेशन में ऑफ़र किया जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग और विजुअल कम्युनिकेशन। इसके अलावा MFA कोर्स भी है जो अलग अलग जो आपके स्पेशलाइजेशन है उसमें ऑफ़र किया जा रहा है। एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन फॉर वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय कॉलेज ऑफ आर्ट हैज़ टू अप्लाई टू द लिंक अवेलेबल एट द वेबसाइट ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहीं से लिंक से आप अप्लाई करोगे अगर आप इन कोर्सेज़ में कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो। अब हमारा जो BFA का प्रोस्पेक्टस है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल रहेंगी इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यार, ये जो कोर्स है आपका ये 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल का कोर्स है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक है फाउंडेशन जो कि 2 सेमेस्टर का है, और एक है आपका स्पेशलाइजेशन जो कि 6 सेमेस्टर का है। फाउंडेशन कोर्स जो है 1 साल का जो है ये कॉमन है हर कैंडिडेट के लिए। आप चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करो एक्सेप्ट आर्ट हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री के अलावा आप कोई सी भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करो तो ये फाउंडेशन कोर्स 2 सेमेस्टर का तो सभी को करना है। एज एम्प्लाइड द फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ले द बेस फॉर द स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन के लिए बेस रिक्वायरमेंट है वही इन्फॉर्मेशन आपको फाउंडेशन कोर्स में दी जाएगी। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे अपने जो भी ये कॉलेज स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करता है अलग अलग डिसिप्लिन में उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद एक चीज़ याद रखना, फॉर्म जो आप भरोगे उसके बिल्कुल केयरफुली भरना। अगर उसमें कोई एरर होता है तो उसके लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सी चीज़ है, क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को मिलाकर क्लास 12th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आप ओपन स्कूल से आपने किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो करंटली क्लास 12th में हैं, जो 2022 में क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग भी इस कोर्स में इनरोल करने के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि जब एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ होंगी उस टाइम तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। 5% का कंसेशन मिलेगा। कंसेशन इन द सेंस कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट 45% हो जाएगी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो SC ST हैं, OBC कैंडिडेट हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट हु हैव टेकन एनी फाइन आर्ट सब्जेक्ट सच एज ग्राफिक डिज़ाइन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब ये सब्जेक्ट होना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये सब्जेक्ट होगा तो आपके अगर क्लास 12 में 45% भी मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हो। अदरवाइज़ आपको 50% लाने पड़ेंगे एज़ पर अबव डिटेल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो सब्जेक्ट होना क्लास 12 में, लेकिन अगर होगा तो आपको 5% का रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिलेगा। बाकी PWD कैटेगरी को मिलेगा, विडोज़ और चिल्ड्रन ऑफ आर्म पर्सनल को मिलेगा, फॉर वर्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट को मिलेगा। इसके बाद बारी आती है हमारी प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा। ऐसे कैंडिडेट जो एडमिशन लेना चाहते हैं BFA कोर्स में, वो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा उनका ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12 बोर्ड एंड मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि
आपका मेरिट बेस भी और एंट्रेंस बेस भी दोनों एडमिशन है। अब दोनों का एडमिशन का मतलब मेरे से ये है कि जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा उसमें क्लास 12 के मार्क्स भी कंसिडर करे जाएंगे और एंट्रेंस टेस्ट भी देना आपके लिए मैंडेटरी है। ऐसा मत सोचना कि बिना एंट्रेंस के एडमिशन हो जाएगा। अब जो एप्लीकेशन है वो 27 मई से 30 जून तक आप भर सकते हो। फ़ीस की अगर बात करूँ एप्लीकेशन फ़ीस की, वो 500 रुपये जनरल, डिफेंस, CW, कश्मीरी माइग्रेंट और EWS के लिए, और 250 रुपये आपकी SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है बिफोर फिलिंग द फॉर्म, आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो कि रेडी रखने चाहिए। उसकी डिटेल यहाँ पर है, इसको आप थॉरोली रीड कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। इसके अलावा है ऑल रिजर्वेशन शॉल बी एज़ पर दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी एंड विल बी सब्जेक्ट टू एनी चेंज अमेंडेड मेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो दिल्ली गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही चला जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, 65% सीट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए, 85% है, 85% सीट उन बच्चों के लिए होंगी जिन्होंने क्वालिफिकेशन दिल्ली से करी है, और बाकी की 15% उन बच्चों के लिए होंगी जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन दिल्ली के बाहर से करी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ लीजिए आप। फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 एडमिशन जो होगा BFA कोर्स में वो मेरिट बेस भी होगा प्लस एंट्रेंस बेस होगा। क्लास 12 की जो मार्क्स की वेटेज रहेगी वो आपकी 40% रहेगी, और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसकी वेटेज रहेगी 60%। ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन टू बी कैंडिडेट विल बी सेंड इन दिस रिगार्ड। बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो वेबसाइट पर आएगी, तो आप उसके लिए वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहें। अब एप्टीट्यूड टेस्ट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में अलग अलग पेपर्स होंगे। पहला पेपर क्या है भाई? ऑब्जेक्ट ड्राइंग का है। फॉर ऑल द स्पेशलाइजेशन एक्सेप्ट आर्ट हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री के अलावा जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आर्ट हिस्ट्री के अलावा बाकी सभी स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग टेस्ट होगा। ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट विद लाइट एंड शेड शोइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड इन पेंसिल ऑन हाफ इंपीरियल साइज पेपर। 60 मार्क्स का पेपर होगा, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आप जो भी टर्मिनोलॉजीज़ इसमें लिखी हुई हैं आर्ट्स की, वो होपफुली आप समझ ही रहे होंगे अगर आप BFA करने वाले हो तो। इसके अलावा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो बच्चा आर्ट हिस्ट्री को एज अ स्पेशलाइजेशन चूज़ करना चाहता है, तो कैंडिडेट टू आइडेंटिफाई एंड राइट देयर व्यू क्रिटिक्स ऑन 4 विजुअल ऑन आर्ट, आर्टिस्ट, पीरियड एट्सेट्रा, जो कि 60 मार्क्स का होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर हमारी है, पहले तो आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग टेस्ट हो गया, ये मैंने आपको बता दिया स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। आर्ट हिस्ट्री के अलावा जितनी भी स्पेशलाइजेशन है उनके लिए ये होगा, और आर्ट हिस्ट्री वालों के लिए ये होगा। दूसरा यहाँ पर हमारा है जनरल नॉलेज। ये सभी स्पेशलाइजेशन के लिए हो, चाहे आप आर्ट हिस्ट्री से हो किसी से भी हो। जनरल नॉलेज के अंदर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू आर्ट, इंक्लूडिंग मेथड एंड मटीरियल, पर्सनालिटीज़ एंड करंट अफेयर्स। रिटर्न पेपर इन हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा जनरल नॉलेज का, जिसमें आपसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आर्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो कि 30 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। इसके बाद तीसरा है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन भी होगा आपका फॉर अप्लाइड आर्ट स्पेशलाइजेशन के लिए। इलस्ट्रेशन फ्रॉम मेमोरी ऑन अ गिवन सब्जेक्ट इन वाटर कलर, टेम्परा इंक और ऑयल पेस्टल ऑन 1/4 इंपीरियल साइज पेपर, जो कि 60 मार्क्स होगा, 1.5 घंटे का। जो तीसरा टेस्ट है आपका, ये थर्ड वाला जो है, ऊपर के दो तो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये जो थर्ड वाला टेस्ट है ये आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें होंगी। लाइक आर्ट हिस्ट्री, आर्ट स्पेशलाइजेशन का मैं आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन का क्या होगा, कैंडिडेट टू राइट एन एनालिसिस परमिसेस ऑन अ टॉपिक टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इन अबाउट 800 वर्ड। 800 वर्ड में कोई आपको एनालिसिस करना होगा, इंग्लिश या हिंदी में, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में। फिर पेंटिंग स्कल्पचर के लिए क्या होगा वो यहाँ पर गिवन है। इसी तरह से और भी जो स्पेशलाइजेशन है, प्रिंट मेकिंग स्पेशलाइजेशन के लिए क्या होगा, तो ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ये सारे टेस्ट फिर हमारे ख़त्म हो गए। इसके अलावा टाइमिंग समझ लीजिए एप्टीट्यूड टेस्ट की। एप्टीट्यूड टेस्ट के जो ऊपर 3 कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के? आपका पहला है ऑब्जेक्ट ड्राइंग, फिर है आपका जनरल नॉलेज, फिर है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन आपके अलग अलग होंगे आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग।
और यहाँ पर टाइमिंग भी मेंशन है कि भाई रिपोर्टिंग टाइम जो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वो सुबह 9 से 10 के बीच होगा। ऑब्जेक्टिव ड्राइंग जो होगी 10 से 11:30 के बीच होगी। फिर ब्रेक रहेगा आपका आधे घंटे का। जनरल नॉलेज टेस्ट होगा आपका 12 से 12:30 का बीच का। फिर ब्रेक रहेगा आपके 15 मिनट का। फिर कंपोजिशन होगा आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग 12:45 से 2:15 तक का। अभी डेट जो होगी वो अनाउंस नहीं हुई है, उसके लिए आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए, ठीक है। और 1 घंटे पहले, कम से कम एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाना है। ड्यूरेशन मैं आपको बता चुका हूँ, सुबह 10 से 2:15 बजे तक का एग्ज़ाम होगा, जिसमें अलग अलग टेस्ट आपके लिए जाएंगे। ओनली फॉर PWD कैंडिडेट एक्सटेंडेड टाइम ऑफ हाफ एन आवर फॉर ईच सेशन, दैट इज़ 3 PM। हर घंटे के लिए एक्सटेंशन टाइम होगा PWD कैंडिडेट के लिए 3 बजे तक का। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन ड्राइंग बोर्ड एंड आर्ट मटीरियल्स फॉर देयर एंट्रेंस टेस्ट। तो अपना खुद का मटेरियल आपको ले जाना पड़ेगा और ड्राइंग बोर्ड मटेरियल टेस्ट के लिए। ओनली द आंसर शीट एंड क्ले विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। सिर्फ आंसर शीट और क्ले प्रोवाइड करी जाएगी कॉलेज से, बाकी सारा सामान आपको खुद का लेके जाना पड़ेगा। नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होंगी एग्जाम हॉल के अंदर। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन बिफोर हाफ एन आवर आफ्टर कमेंसमेंट। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, उसके आधे घंटे तक आप एग्ज़ाम हॉल नहीं छोड़ सकते। कैंडिडेट रिजोर्टिंग टू अनफेयर मीन्स होगा तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, वो सब चीज़ें, और आपको एग्ज़ाम से हटा दिया जाएगा। वगैरह हो जाएगा उसके मार्क्स के बेसिस पर, प्लस क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर। जो सक्सेसफुल क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनको कॉलेज में अपीयर होना पड़ेगा इन पर्सन ओनली एट द वेरी एंड ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एज पर द शेड्यूल ऑन एडमिशन पोर्टल इफ़ एट एनी स्टेज। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा प्रोसीजर जब हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका गलत पाया जाता है वेरिफिकेशन के टाइम पे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर है हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी एज आई सेड की जो 85% सीट्स हैं वो दिल्ली डोमिसाइल के लिए हैं, डोमिसाइल नहीं दिल्ली क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए हैं, और बाकी 15% जो है आपकी वो आउटसाइडर के लिए हैं, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। सीट मैट्रिक्स है दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं किस कोर्स में, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इस फुल फॉर्म को याद करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये जो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है इसको ऊपर से देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं इनका मतलब। अप्लाइड आर्ट हिस्ट्री पेंटिंग, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कितनी कितनी सीट्स हैं किस किस स्पेशलाइजेशन में किस किस कैटेगरी में, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ सीट्स का आपका सारा डिटेल हो गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चेक द सीट मैट्रिक्स बिफोर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले अपना सीट मैट्रिक्स ज़रूर से देख लें। वेयर द सीट इंडिकेट्स इन द रिजर्वेशन कैटेगरी इज़ 0, द एप्लीकेंट इज़ एडवाइज अप्लाई इन जनरल कैटेगरी। लाइक सपोज करो आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ऊपर, और आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में उस कॉलेज में 0 सीटें हैं, मतलब उस कैटेगरी में 0 सीटें हैं उस कोर्स में, तो आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई करो, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि सीट मैट्रिक्स ज़रूर से देख लें फॉर्म भरने से पहले। अब फ़ीस की बात हो रही है, फ़ीस एंड डिपॉजिट। गवर्नमेंट फ़ीस जो है आपकी, इसमें ट्यूशन फ़ीस 4200 रुपये है, इंस्टीट्यूट फ़ीस आपकी 6300 रुपये है, तो लगभग 11,000 या 10,500 रुपये की फ़ीस हो गई। और सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है 5,000 का। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट फ़ीस भी आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अंदर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन फ़ीस है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ फ़ीस है, अलग अलग यहाँ पे फ़ीस के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी रिफ़ंड ऑफ फ़ीस ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉवल ऑफ एडमिशन एज़ पर द पॉलिसीज़ ऑफ कॉलेज, ठीक है। जो रिफ़ंड वगैरह होगा वो रिस्पेक्टिव डेट में अगर आप रिफ़ंड कैंसिल करते हो तो आपको रिफ़ंड करा जाएगा। बाकी यही है BFA 7th एंड 8th सेमेस्टर 1700 आपकी ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बता रहेगा 1710 एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी आपसे ली जाएगी, वो इसमें लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मेरिट स्कॉलरशिप का भी इसमें क्राइटेरिया है, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो उसका भी अलग से क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी कॉलेज के बारे में कैंटीन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी अप्लाई आपको कहाँ से करना है, ये जो येलो कलर वाला लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस लिंक से जाकर ही आप जो एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका लॉगिन करके आप इसमें अप्लाई कर दोगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।